एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, ये विशाल भारद्वाज की मूवी नहीं है। या तो उनको गन पॉइंट पे किसने बनवाई है या फिर कुछ तो हुआ है, बिकॉज दिस इज नॉट हिम। दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वी आर सॉरी शाहिद कपूर। माफी इसलिए क्योंकि जब एक एक्टर अपना सब कुछ, अपनी मेहनत, अपना टैलेंट, अपना सोल किसी प्रोजेक्ट के अंदर पूरा आपको दे देता है, तो उसके बदले उसका एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है कि उसके ऊपर 100% मेहनत की जाए एंड उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ वही पुराना किस्सा, जब आप अपना 100% किसी प्रोजेक्ट के ऊपर देते हैं एंड वहां पर एग्जीक्यूशन और विजन को लेकर जब मिसमैच होता है, वो आपको फेल कर देता है। शायद आप अपने चॉइसेस की वजह से हमेशा कुछ नया डिलीवर करने का ट्राई करते हैं, बट एग्जीक्यूशन की जब बारी आती है तो वहां आपको लोग फेल कर रहे हैं एट अ पॉइंट। एंड शाहिद कपूर का टैलेंट कैसे वेस्ट होता है, अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो मूवी में एक डांस सीक्वेंस है जहां पर दिशा पटनी और शाहिद कपूर साथ में डांस कर रहे हैं ना, आपका दिशा पे नजर नहीं जाएगा। शाहिद इज दैट डैम गुड। आपके टैलेंट को सेल करना मेकर्स भूल गए हैं या फिर कभी सीखा ही नहीं। एंड विशाल भारद्वाज सर, सच बताना, बिल्कुल सच बताना, ये आप किस लाइन में आ गए हैं? ये मूवी आपने डायरेक्ट की है। आई डोंट फील लाइक इसमें आपका सोल कहीं भी दिखता नहीं है। नाम इतने बड़े बड़े, आइडियाज इतने हैवी एंड एग्जीक्यूशन के नाम पर पॉटी। हमने आपके क्राफ्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया भी है, चाहे वो बदमाश कंपनी हो, ओमकारा हो या फिर हैदर हो, पर यहाँ तो सरासर धोखा मिला है सरकार, सरासर धोखा। एंड ऊपर से पिस पुअर मार्केटिंग। इस मूवी का जीरो हाइप पे कहीं चर्चा नहीं है। ये मूवी को कहीं इंस्टाग्राम पे भी या फिर यहाँ कहीं मैंने पुश होते हुए देखा ही नहीं, विच इज जस्ट बॉन्कर्स टू मी, बिकॉज आप एक ए रेटेड मूवी बना रहे हो। एनीवे आप अपना सर्टेन ऑडियंस गैप कम कर चुके हो, उसके बाद भी आपका सच पिस पुअर मार्केटिंग, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उधर वो वीर पहाड़िया एक पहली मूवी आ रही थी, वे रंग गया रंग तेरे, ये कर करके उसने इंस्टाग्राम मेरा कचरा बना के रखा था, पर अल्टीमेटली लोगों को मालूम तो पड़ा उनकी मूवी आ रही थी। किसको पता था शाहिद कपूर की कोई मूवी भी आ रही है। विशाल सर ने परसों इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जहां पे उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स और शायद एक्टर्स को भी थैंक यू बोला, और स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया है कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बिफोर एनी क्रिटिक्स गेट इनटू थिंग्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि यू न्यू व्हाट वाज कमिंग आफ्टर यू, क्योंकि क्रिटिक्स के आने से पहले ही आपने डिफेंसिव बैटिंग शुरू कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पीएम डॉगीज, मैं हूं प्रत्युष। अगर आपको सिनेमा का ऐसे अनफिल्टर एनालिसिस पसंद है तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ओ रोमियो मूवी। मूवी सेटअप है 1995 मुंबई में, जहां पर बहुत फेमस एक गैंगस्टर हुआ करता था, हुसैन उस्तरा। वहां से इन शाहिद कपूर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। एंड क्या इंस्पायर्ड है, इस पे तो हम आगे डिटेल में बात करते हैं। इवन दो आफ्टर इंस्पिरेशन, मेकर्स ने इसमें अपना मसाला तड़का तो लगाया है जरूर। साथ में हफ्शा का कैरेक्टर प्लेड बाय तृप्ति डिमरी। आपको मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए, जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिल सकती। इस्माइल खान प्लेड बाय हमारे प्यारे नाना पाटेकर। हम आपके हैं कौन? माधुर्य, जब कहूंगा नाचना पड़ेगा। एंड जो मेन जलाल है, जिसका कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय दाऊद इवेंचुअली होना चाहिए बट नहीं था, स्प्रेड बाय अविनाश तिवारी। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। प्लॉट बहुत सिंपल है। हफ्शा के पति को जलाल ने मार दिया है और उसका बदला लेने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो हमारे उस्तरा भाई है शाहिद कपूर, उनके पास जाती है उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके, जो कि 4 लोग रहते हैं, जिनमें से एक जलाल रहता है जो मेन लीडर है उस ग्रुप का, जो कि इवेंचुअली दाऊद है। एंड उसके अलावा एक जो पुलिस वाला रहता है, जो लॉयर रहता है, चौथा आदमी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई थिंक ही इज अ बिग मंत्री। एंड बस एक कॉन्ट्रैक्ट लेके जाती है एंड वहां से शुरू होता है सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड हमारा आशिकी वाला एंगल, बिकॉज आशिकी वाला एंगल बहुत प्रोमिनेंट है थ्रू आउट द फिल्म। मूवी का रन टाइम इज क्लोज टू 3 hours एंड टू बी ऑनेस्ट दिस डज नॉट डिजर्व्स टू बी दैट लॉन्ग। गुड एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मूवी का ओवरऑल मुंबई का 90s वाला फील, जो सेट डिजाइन्स था, जो उनके कलर ग्रेडिंग थे, वो आपको उस फील में लेके जरूर जाता है। वहां पर मेकर्स ने मेहनत की है, चाहे सेट डिजाइन्स हो, चाहे गली दिखाना हो, या फिर ओल्ड डॉक्स का शूट किया गया, यहाँ पर अबैंडन शिप्स पड़े रहते थे, वहां पर शाहिद कपूर का पूरा अड्डा था। ये सारी चीजें वो आपको फील में बिल्कुल ले जाते हैं। शाहिद कपूर का इंट्रोडक्टरी जो फाइट सीक्वेंस होता है एक सिनेमा थिएटर के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड है, पर जैसे जैसे वो फाइट और प्रोग्रेस करता है, वो स्टाइल के बाद वो न्यूसेंस पे उतर आता है, बिकॉज 8 लोग आना और 10 लोग आना और उसके बाद सीधा पता नहीं कितने ही लोग आ जाते हैं, सबको ऐसे उस्तरा फेंक के आप नहीं मार सकते। आई मीन ये मैं नॉर्मल उस्तरा फाइट से कहां पर ये कुंफू पांडा में आ गया। एंड अनदर गुड एस्पेक्ट ऑफ द मूवी अगर मैं बात करूं तो वो है परफॉर्मेंसेस। स्पेशली मैं अगर तृप्ति डिमरी की बात करूं, आई वाज वेरी स्कैर्ड कि इसको भी आई कैंडी बना के रख देंगे या फिर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दबी कैरेक्टर इसको दे देंगे, बट ऐसा
नहीं है, ये भी खुद गुंडी ही रहती है काइंड ऑफ, एंड जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है रियल स्टोरी में, बट इन्होंने पूरा ही ट्विस्ट मार दिया है उस पार्ट पे. बट ओवरऑल शी हैज डन अ गुड सीरियस जॉब. एंड वन गुड थिंग, एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वाज नाना पाटेकर एंड हिज मस्ती बैंटर कमराडरी विद शाहिद कपूर, एंड या फिर शाहिद कपूर का उसके जो गुंडे दोस्त रहते हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग है. दीज आर वन ऑफ द रियली गुड सीन्स ऑफ द मूवी. इनफैक्ट शाहिद और तृप्ति की भी जो केमिस्ट्री रहती है वो भी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है, बिकॉज थ्रू आउट द मूवी दोनों के इमोशंस एक दूसरे को लेकर चेंज होते रहते हैं एंड यू विल फील दैट. वो आपको कंफ्यूज नहीं करते पूरी मूवी के अंदर. अब आते हैं इसके प्रॉब्लमेटिक वाले पार्ट. एंड भाई प्रॉब्लम की तो ये फिल्म दुकान है. प्रॉब्लम शुरू होता है जहां पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो इमेजिनेशन था, जो सारा प्लानिंग था एंड उसके एग्जीक्यूशन को लेकर जो मिसमैच है, इट्स जस्ट ड्रास्टिक एंड वेरी ड्रेडफुल. ये मूवी देखते वक्त मैं अपने दोस्त को ही बोल रहा था, ये विशाल भारद्वाज की मूवी नहीं हो सकती, ये विशाल भारद्वाज नहीं कर सकता है. मैं कॉन्स्टेंटली यही बोल रहा था. बट आई डोंट नो क्या हुआ है, ये विशाल भारद्वाज को ऊपर से कोई और इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं, बिकॉज नायड वाला प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर. दिस डिड नॉट फील एट ऑल लाइक अ विशाल भारद्वाज फिल्म. एंड जब मैंने ट्रेलर भी देखा था ओ रोमियो का, तब भी मैं समझ गया था कि ये मूवी एक कमर्शियल रूट ले रही है. बट आई थिंक दैट इज फाइन अगर आप लेना भी चाहते हैं, बिकॉज अगर विशाल सर है तो मे बी कमर्शियल एलिमेंट में भी वो इतना अच्छा करके दिखाए कि हमें मजा आ जाएगा. बट इवेंचुअली दैट्स नॉट द केस एट ऑल. देखो डिसीजन बुरा नहीं था इसको कमर्शियल में लेके आने का, पर उस सीरियस और कमर्शियल एलिमेंट के बीच में जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, वहां पर मूवी बिल्कुल फंस के रह जाती है. मूवी का नाम है ओ रोमियो, बट अगर मैं आपको रियल स्टोरी की बात करूं तो रियल में ये जो उस्तरा रहता है एंड साथ में उसकी आई थिंक मुंह बोली बहन रहती है, जिसको हेल्प करने के लिए वो बदला लेता है दाऊद से. काइंड ऑफ ब्रदरली सिस्टरली वाइब को इन्होंने ओ रोमियो वाला एंगल दे दिया है. कैसे दिया है, एक तो यही बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है. एंड दिस इज वेयर द कमर्शियल एलिमेंट कम्स इन, कि अगर आपको इसको अगर भाई बहन वाला थोड़ा एंगल रहता तो ये मूवी उतना सेल आउट करने को मुश्किल रहता विद द टाइटल्स एंड विद द एग्रेशन एंड एवरीथिंग. बट नाउ सिंस द लव एंगल इज इन्वॉल्व, इसको आप कमर्शियली डाल सकते हैं, अरिजीत से गाना गवा सकते हैं, जो कि आई थिंक मूवी में था एकदम ही आउट ऑफ मेमोरी. आई थिंक अरिजीत ने भी गुड डिसीजन लिया है, वो निकल गए बिकॉज उनका टैलेंट इतना वेस्ट किया जा रहा था यहाँ पर. बस पूरी मूवी में आपको ये काटता रहेगा बात, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है. एंड ये डिसीजन कॉल ले रहा है कि हम स्पेन में जाके शूट करने वाले हैं. वो दाऊद से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, वो स्पेन में जाके सांडो से क्यों लड़ेगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था. आप इसको मुंबई पे डोमिनेटेड एक स्टोरी बना के दे सकते थे, बट समहाउ नायड वाला लोगों ने बजट ज्यादा दे दिया, तब कहीं भी चले जाओगे उड़ के. आई डोंट अंडरस्टैंड. ये विशाल भारद्वाज की मूवी नहीं, आई एम सेइंग दैट अगेन. देखो मूवी के स्टार्ट में जलाल का कैरेक्टर कितना डरावना है, सीरियस, क्योंकि जब तृप्ति डिमरी उनके पास उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके जाती है, तब शाहिद कपूर का कैरेक्टर भी घबरा जाता है कि अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं लूंगा ना तो मुझे मरवा देगा. एंड उसके बाद जब विलन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सीन इतना बुरा है कि आपको विलन का इंपैक्ट फील ही नहीं होता है. मैं अगर बात करूं अविनाश तिवारी की, ही इज अ वेरी गुड एक्टर. उन्होंने पहले भी ऐसे गैंगस्टर वाले रोल, आई थिंक दाऊद इंस्पायर्ड रोल शायद पहले भी किए हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक किए हैं. इज अ गुड एक्टर, बट उनका भी पोटेंशियल कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है, बिकॉज वो जो कैरेक्टर बना है इट्स वेरी गिमिकी, डज नॉट फील सीरियस एट ऑल. एंड वो क्लाइमेक्स का जो फाइट सीन था वो कितना घटिया था. मेरे ख्याल से मूवी में जितना भी स्टाइलाइज एक्शन किया है ओवर द टॉप था. आई अंडरस्टैंड कमर्शियल एलिमेंट है, इसलिए एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर द टॉप, बट जो क्लाइमेक्स का एक्शन सीक्वेंस है वो इतना बोरिंग है, बिकॉज 3 घंटे की मूवी है, लेथार्जिक फील कराती है आपको एट द एंड जा के. ओवरऑल मैं कहूँ तो मूवी ट्रेलर में जैसी नजर आई थी वहां से तो मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है, बिकॉज उसके आसपास भी नहीं है टोन और अपने मेच्योरिटी को लेकर. पूरी मूवी देखते वक्त आपको लगता रहता है समथिंग इज ऑफ सर. होपफुली ऐसे विजनरी प्रोजेक्ट्स को आगे जाके अच्छा एग्जीक्यूशन मिले एंड वी गेट टू सी सम गुड सिनेमा. मैं वापस से कहना चाह रहा हूँ, जिसको कमर्शियल में आप लेके जा रहे हैं इट्स फाइन, बट कमर्शियल सिनेमा बनाने का एक तरीका मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ. एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, ये विशाल भारद्वाज की मूवी नहीं है. या तो उनको गन पॉइंट पे किसने बनवाई है, या फिर कुछ तो हुआ है, बिकॉज दिस इज नॉट हिम. वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया टाटा, टेक केयर, बाय बाय.